हैं, बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया, तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। अखिलेश जी, आपने अभी लगातार कहा कि आप पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है, आपने जो नाहिद हसन, हाजी यूनुस मतन भैया, इनको जो टिकट दिए हैं आपके गठबंधन ने, बाहुबली, दबंग, कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री सीटा, किस तरह के नाम टैग नाम जुड़े हुए हैं, तो इनको भी टिकट देने की मजबूरी क्यों पड़ गई? हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी से सीखा, उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, न जाने कितने मुकदमे उनके पास थे, उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो मुख्यमंत्री जी से सीखा है। पर आप तो अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना लगातार, कि आप उनकी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आप अलग पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। अरे 4 सवाल इकट्ठे आ रहे हैं। लिस्ट जारी हो जाएगी और मैनिफेस्टो भी बहुत जल्दी आएगा। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रोग्रेसिव होगा और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2012 में बहुत ही प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर कैसे हो, एजुकेशन कैसे बेटर हो, और आज के हिसाब से एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग अच्छी हो, और वहीं सोशल स्कीम्स कैसे हो, समाजवादी पेंशन जैसी एक शानदार अच्छी स्कीम जहां महिलाओं की मदद की जा रही थी, उनके सम्मान के लिए मदद हो रही थी, उससे कोशिश करके उससे बेहतर स्कीम लाने का काम मैनिफेस्टो के माध्यम से होगा। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा, सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है, और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। मैं ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे, और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसा ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 मई से चुनाव होना है, 22 मई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए। आप बनारस मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे
और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया? और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे। अगर आपको याद हो, लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा, जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़ेगा। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से। तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे, उन पर विचार करेंगे। किसने? जी, इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है, लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई, जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा न दे पड़ना पड़े। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। मुझे ये नहीं पता कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में धारा 144 कब लागू हुई थी, तो इसका क्या जवाब दें हम, जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर FIR हो जाएगी। आप और हम सब बैठे यहाँ पर। तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, न ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, न दवाई मिल रही है, न जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। सर, आपने योगी सरकार के 4 बड़े अधिकारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे चुनाव
शिकायत की थी, उसमें आगे क्या कोई संवाद हुआ? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये भी इस बात की भी खबर है कि आपके कई नेताओं की उधर के खेमे में बात चल रही है, यहाँ वहाँ ट्रांसफर होने तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जो जाना चाहते हैं, तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए। आपकी पार्टी ने बहुत त्याग किया है, जो मुरादी दलों से, मतलब जो आपके पास बाकी नेता आए हैं, तो क्या सर आप ये कहीं न कहीं ये मतलब अपने आप से ये कहेंगे कि आपका जो पार्टी का 4.5 साल का अनुभव था वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था बीजेपी को अकेले चुनौती देने के लिए? कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब क्या बोलूं उस पर। तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80, मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी, हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस, फिर आगे सरकार बनवाओगे तब विचार करेंगे। एक एक सवाल पूछोगे तो हम जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं वर्चुअली, क्योंकि रैलियां अभी संभव नहीं है, कार्यक्रम जनता में नहीं हो पा रहे हैं। तो जो समर्थन दे रहे हैं, मैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं का और जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन? ये अभी बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। अरे ये हम पे छोड़ो कि क्या करना है हमें। ए रुक जाओ भाई, ए लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं। हैं? क्यों, हम क्या हैं? हम क्या हैं? या तुम क्या हो बताओ?
ये क्या बात हुई? हम भी तो वही हैं। हम प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। दारा सिंह जी आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो कल कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसी प्रेस की तरह हम लोग उनको शामिल करेंगे और उनके साथ कुछ लोग हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा। मुख्यमंत्री जी जब उनका सफर शुरू हुआ था तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया था और अब जवान हो रहा है तो दलित के घर खिचड़ी खा रहे हैं, उससे आपका स्टेटमेंट? कितना बेमन खा रहे थे, देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे। और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका। कांग्रेस है नहीं अभी कहीं, कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी को कैसे हरा दें, समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो। दिन रात यही प्रैक्टिस हो रही है, यही कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर कर दें। कई दल हैं इसमें। क्या चीज? इनका सवाल नहीं समझ में आ रहा मुझे। और कांग्रेस अगर सीट ना निकाल पाए तो फिर किससे अलायंस करेंगे भाई? कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। हाँ, वो उतना ही समझिए जितना मैंने कहा कि कांग्रेस साजिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही। उसने उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? किसने? हमारे लिए तो अभी कहां 403 होने घोषित। 430 जो सबसे पहली घोषित हुई थी वो बताओ कौन सी थी? आप खुद करेक्ट कर देते उनको। सबसे पहले कौन सी घोषित की थी बताइए आप? नहीं, अभी तो बहुत होनी है घोषित, अभी तो 403 होनी है। मैं भी आपसे कहूंगा कि मैं भी अपने मंदिर बना रहा हूं, उनको भी दिखाइए। मैं भी बना रहा हूं, एक सैफई में और एक इटावा में। नहीं, भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि भगवान देखो, भगवान श्री राम को ऐसे मत कहो। देखिए, हम सभी भगवानों को मानते हैं, हम सभी भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, देवी देवता, उन सबको मानते हैं। और क्योंकि कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी सही चीजें समझे, इसलिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पहले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे कि उससे जीवन बदलेगा लोगों का। सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। नहीं, शेर होगा तो पढ़ देंगे। हैं? किसका? अरे नकली अकाउंट चलते हैं, तुम भी कहाँ है, किसका अकाउंट?